नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अप्रैल सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरते मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग, सोना 2613 गिरकर 88,401 पर पहुंचा। वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जताई सहमति। गृहमंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा, पाकिस्तान ने पुंछ में तोड़ा संघर्ष विराम, सेना का मुंह तोड़ जवाब। जयपुर नगर निगम कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पार्षदों को भी चेयरमैन बनाया। बेगूसराय में पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में पैदल चलेंगे राहुल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। शेयर मार्केट में 7 अप्रैल को 3000 अंक से ज्यादा की गिरावट के बीच सोने और चांदी के दाम भी गिर गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2613 रुपए गिरकर 88,401 पर आ गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 91,014 थी। 1 किलो चांदी की कीमत 4,535 गिरकर 88,375 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 92,910 रुपए प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने 1,09,34 और 3 अप्रैल को सोने ने 91,205 का ऑल टाइम हाई बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलील पर गौर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि याचिकाएं बेहद अहम है और इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, मैं दोपहर में उल्लेख पत्र देखूंगा और निर्णय लूंगा, सूचीबद्ध करेंगे। पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम तोड़ा। भारतीय सेना ने इसका जोरदार जवाब दिया। संघर्ष विराम का उल्लंघन ऐसे समय में हुआ जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। अधिकारियों ने बताया, पाकिस्तानी सेना ने आज पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम तोड़ा। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के दौरान कोई घुसपैठ न हो, इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में आखिरकार संचालन समितियों का गठन हो गया है। सरकार ने 24 समितियों का गठन किया है। करीब 4 साल 5 माह के लंबे अंतराल के बाद कमेटियां बनाई गई है। इन कमेटियों का कार्यकाल इसी साल 10 नवंबर तक रहेगा। 10 नवंबर के बाद नगर निगम हेरिटेज के बोर्ड का भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा। खास बात यह है कि इन कमेटियों में उन पार्षदों का भी चेयरमैन बनाया गया है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी बोर्ड का समर्थन दिया गया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक दिन के बिहार दौरे पर सोमवार सुबह 10 बजे पटना पहुंचे। एयरपोर्ट के बाहर निकलकर पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी स्टेट हैंगर की तरफ बढ़ गए और करीब हेलीकॉप्टर से बेगूसराय के लिए रवाना हो गए। वो करीब 11 बजे बेगूसराय पहुंचे और कन्हैया कुमार की पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। कन्हैया के साथ राहुल गांधी करीब 2 किलोमीटर पैदल पदयात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी अचानक चलते चलते रुक गए और भीड़ से एक लड़के को बुलाया और उसकी समस्या सुनी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ तो खुद भाजपा को पंचर करने वाले हैं। उनका कोई विजन नहीं है। हमारे समय मुस्लिम समुदाय से लेकर 36 कौम का विकास हुआ है। डोटासरा आज उदयपुर यात्रा पर आए। वे दोपहर में खेरवाड़ा विधानसभा में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट से डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली उदयपुर सीआईडी सीबी ऑफिस में कोटा रेंज आईजी के खिलाफ दिए बयान के मामले में बयान दर्ज करवाने पहुंचे। जयपुर के सोडाला थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 चोरों ने एक घर की दीवार फांदकर लाखों रुपए के गहने और कैश चोरी कर लिए। वारदात घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित को जब घर में चोरी की जानकारी मिली तो वह बेंगलोर से वापस लौटी। पीड़ित ने रिपोर्ट दी। इस पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। वकील सुषमा पारीक ने बताया, वह और उसके पति प्रकाश पारीक दोनों हाईकोर्ट राजस्थान में सीनियर एडवोकेट हैं। दोनों सोडाला थाना इलाके में 2087 ननपुरी हवा सड़क पर रहते हैं। कुछ दिन पहले ही वे बेटी से मिलने के लिए 11 बजे की फ्लाइट से बेंगलोर गए हुए थे। अमृतसर में नशे के खिलाफ मजबूत इरादे के साथ पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पैदल मार्च जारी रखा। लगातार दूसरे दिन अमृतसर में आयोजित इस मार्च में उन्होंने कहा कि पंजाब की पवित्र भूमि जो वीरता, बलिदान और देश प्रेम के लिए मशहूर है, उसे नशे की गिरफ्त से बचाया जाएगा और बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने दुश्मन देशों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी बदस्तूर जारी है, लेकिन भारतीय सेनाएं इसे रोकने के लिए दिन रात जुटी हुई है। राज्यपाल ने जिला प्रशासन और गांव में गठित ग्राम स्तरीय रक्षा समितियों के प्रयासों की प्रशंसा की। राजस्थान के अभिभावकों के लिए आज बड़ा दिन है। निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए आज अंतिम तिथि है। सूत्रों के अनुसार अब तक 1,60,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। 9 अप्रैल को प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। हालांकि अभिभावक आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 मार्च से शुरू हुए थे।
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान झुंझुनू के मडावा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म की यूनिट 6 दिन से हवेलियों के लिए प्रसिद्ध कस्बे मडावा में डेरा डाले हुए है। इलाके के आसपास की लोकेशन पर फिल्म के दृश्य शूट किए जा रहे हैं। फिल्म में सैफ अली खान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इलाके में उनकी मौजूदगी से प्रशंसकों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। रविवार को फिल्म यूनिट ने मंडावा के पास गांव चूड़ी और अजीतगढ़ इलाके में कई घंटे शूटिंग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि सैफ अली खान को कई बार सेट पर दिखा गया और उन्होंने कुछ दृश्यों में भाग भी लिया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। पायलट ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर अमेरिकी टैरिफ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसका बदलाव देने से बचने के लिए ये लोग वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करती है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में चाकूबाजी की घटना से माहौल गर्मा गया है। जिले के आसीत कस्बे में रविवार देर रात को हुई चाकूबाजी की घटना के बाद सोमवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक और हिंदूवादी संगठनों ने कस्बे में जुलूस निकाला तो दूसरी ओर बाजार बंद कराए गए। ऐसे में कस्बे में 4 थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। जानकारी के मुताबिक देर रात आसीन में दुकान संचालक राकेश डांगी पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। इस घटना का सोमवार सुबह पता चलने पर हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने बाजार बंद करवा दिए और प्रदर्शन करने लगे। तनाव बढ़ता देख जिला मुख्यालय से पुलिस बल आसीन भेजा गया। वहीं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी समझाइश में लगे हुए हैं। जैसलमेर में भाजपा विधायक छोटू सिंह भाटी के परिवार और रॉयल्टी ठेकेदार शैतान सिंह के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। रॉयल्टी ठेकेदार के भाई ने विधायक के भाई नगद सिंह, बेटे भवानी सिंह और भतीजे गिरधर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। यह मामला 3 अप्रैल को रॉयल्टी विवाद को लेकर हुई झड़प से जुड़ा है। पहले विधायक के परिवार ने रॉयल्टी ठेकेदार शैतान सिंह पर जानलेवा हमले का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने रविवार को ठेकेदार पक्ष के 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रविवार को ठेकेदार ने क्रॉस केस को दर्ज करवाया है। चित्तौड़गढ़ के आलीगांव में शनिदेव के दर्शन के लिए दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 30 वर्षों से वहां 3 बड़े तेल के कुंड बनवाए गए हैं और तीनों भर चुके हैं। पहला कुंड 1966 में, दूसरा 2008 में और तीसरे तेल कुंड का निर्माण 2014 में करवाया गया था। इन तीनों कुंडों की दीवारें पक्की बनाई गई है, जबकि नीचे की सतह कच्ची ही रखी गई है, जिससे तेल जमीन में रिसता रहता है। यहाँ चढ़ाए गए तेल का कोई व्यावसायिक या घरेलू उपयोग नहीं किया जाता। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2025 के लिए डी फार्मा पार्ट प्रथम व द्वितीय, बी फार्मा सेमेस्टर द्वितीय दिसंबर 2024 तथा एमएड स्पेशल एजुकेशन सेमेस्टर द्वितीय परीक्षा 2024 के आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। विश्वविद्यालय ने परीक्षा पोर्टल पर आवेदन की तिथियां अपलोड कर दी है। एमडीएस यूनिवर्सिटी मुख्य परीक्षा 2025 के लिए विद्यार्थी सोमवार से 15 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क, 20 अप्रैल तक 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।